अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं गांव से सुबह निकला था और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गया हूं टर्मिनल पर। और मुलाकात हुई है खान साहब से भी, और मोहसिन भाई बैठे, और हमारे मामू जान है, ये बजाज साहब के मामू हैं जी, माशाल्लाह हमारे पास ही होते हैं। और दूसरा यहाँ पे आके जो हालत देखी है जितने भी बस स्टैंड है साहब की, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ देख के कि तेल महंगा होने की वजह से सवारी नहीं है जी। किराए बढ़ने की वजह से लोग ट्रैवल कम करते हैं, क्योंकि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वही नहीं पूरी हो रही, और ये सफ़र करना तो उसके बाद की बात आती है। तो बाकी अल्लाह पाक रहम करे जी हमारे मुल्क पाकिस्तान पर। बाकी बजाज साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। ये जी हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो दिन ब दिन तेल भी महंगा हो रहा है, और सबसे जो अफसोसनाक बात है ना जी, वो ये है कि गाड़ी बहुत महंगी होती जा रही है। कम अज़ कम ये किस हिसाब से क्रीज हो रही हैं कीमतें, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गाड़ी 4 करोड़ से ऊपर चली जानी है। तो हमने लास्ट टाइम जो परचेज़ की हैं वो 280 की हैं, कि एकदम 5-6 माह में 1 करोड़ 20 मिल जाना, फिर उसका हम किराया बढ़ाएंगे तो पहले कारोबार नहीं है पूरे हमारे पाकिस्तान में। हर पाकिस्तानी बिजनेसमैन तंग है, तो बड़ा हमें उसका असर, क्योंकि ऐसा ट्रांसपोर्ट का वाहिद काम है। अगर मुल्क की मैशियत डाउन हो, मुल्क के हालात ख़राब हो, मुल्क में सियासी मामलात हों, किसी किस्म का भी कोई मसले मसाइल मुल्क में होते हैं, तो सबसे पहले फैक्ट ट्रांसपोर्टर होता है। तो हमें आगे फैक्ट नज़र आ रहा है, और आने वाला दौर जो वो अल्लाह ही हमारे पर कोई रहमत रखे, करम करे, क्योंकि इस हालात में भी ट्रांसपोर्ट चलना वो अल्लाह की ख़ास रहमत है। ट्रांसपोर्ट चल रही है, हालात कोई नहीं है। डीजल कहाँ चला गया है, गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, फिर पार्ट्स महंगे हो गए हैं, फिर पास शार्ट हो गए हैं। आपको पता है पोर्ट में गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पर जहाज़ खड़े हैं, उनमें पार्ट्स हैं, वो बस वहीं के वहीं खड़े हैं, क्लियर नहीं हो रहे। तो बड़ा दुख होता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर कोई रहमत करे, कोई ख़ास आप दुआ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो ये सब कुछ हमारा है। तो दुआओं की अपील है, और जो लोग मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो लोग मुल्क को इस हद तक ले जा रहे हैं, अल्लाह ताला, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करे, हमारी जान छुड़ाए। अच्छे हमारे हुक्मरान हैं ताकि हमारा मुल्क सही समझ चले और हम भी तरक्की करें, हम भी पाकिस्तान को पाकिस्तान देखें। जो हमारे कायद आज़म अली जिनान है, जो कायद सोच से बनाया था, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल कलमे के नाम पर ये मुल्क बनना है, और इस मुल्क के ऊपर ये क्राइसिस आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, या ये हुक्मरानों को हमने सर पर बिठा कर, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इनको इसी तरह सज़ा देनी चाहिए। बस दुआओं की अपील है जी। थैंक यू सो मच जी। दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा हुक्मरान अता करे कि जिसके दिल में इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए दर्द होगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जी। थैंक यू सो मच।